हम टेंशन में आते हैं तो होटलों पे आके बैठते हैं, हम टेंशन में आते हैं पार्कों में जाते हैं, हम टेंशन में आते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं, टेंशन में आते हैं तो किसी से झगड़ा करते हैं, मगजमारी करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बेचैन होते थे तो क्या करते थे? जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर कोई तकलीफ आती थी तो क्या करते थे? अल्लाह के रसूल जब बेचैन और बेकरार होते थे, वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन, हर बेकरार दिल का करार, हर बेइत्मीनान को इत्मीनान अता करने वाली जात है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। जब उस रसूल को बेकरारी होती तो कहते अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मेरी बेकरारी को दूर कीजिए, मुझे राहत पहुंचाइए। बिलाल कहते हुजूर कैसे राहत पहुंचाऊं? फरमाते अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे, अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर दरवाजे तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात याद रखना, ये जो अजान होती है, अजान, ये अजान के अल्फाज कहां के आए हुए हैं? अल्लाह की तरफ से नाजिल किए हुए ये अल्फाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुनादी एक दिन में 5 मरतबा कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। जाहिर सी बात है, आप किसी को कहीं भी बुलाएंगे कि फलां काम की तरफ आओ, तो आप पूछेंगे ना कि इसका फायदा क्या है, इससे मिलेगा क्या? तो नमाज के बारे में बुलाने वाला बुला रहा है, अल्लाह का मुनादी आवाज लगा रहा है आओ नमाज की तरफ। आदमी के दिल में ख्याल आ सकता था नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? फौरन जवाब आ रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। यानी नमाज में दुनिया की भी कामयाबी है, नमाज में आखिरत की भी कामयाबी है। नमाज ऐसी इबादत है दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब है। बल्कि आपको बताऊं नमाज की बरकत क्या है? नमाज की बरकत यह है औलाद फरमा बरदार होती है नमाज की बरकत से, बीमारियों का खात्मा होता है नमाज की बरकत से, रोजी में बरकत आती है नमाज की वजह से, चेहरे पे नूर आता है नमाज की वजह से, तकदीर संवरती है नमाज की वजह से। अंदाजा तो करें एक इंसान, मेरे अजीज भाइयों अंदाजा करो, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया नमाज से क्या मिलता है? इरशाद फरमाया गया जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब पर्दे उठा दिए जाते हैं। यानी इधर मुसलमान सजदे में गया, उसको उधर अल्लाह मिल गया। तो जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिल जाता है, उस नमाज की बरकत से कौन सी नेमत नहीं मिल सकती? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसलिए। और फिर एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। आप कोई भी नमाज ले लें, फजर ले लें, जोहर ले लें, असर ले लें, मगरिब ले लें, इशा ले लें, 10 मिनट का टाइम। और 10-10 मिनट जोड़े तो 5 वक्त की नमाज में सिर्फ 50 मिनट का टाइम। अगर 50 मिनट हम दे दें, दुनिया भी संवर रही, आखिरत भी। आप जो परेशान हो ना, परेशान मौलाना बरकत नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और फिर इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरे भाइयों किसी ने कुछ किया नहीं किया, अब वो तो आमिर लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, किसी ने कुछ किया या नहीं किया, अपने करतूत ही ऐसे हैं, करतूत जिसने हमें बर्बाद किया। कुरान कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से आती है। अल्लाह तक पहुंचने का जो पहला जीना है, पहली सीढ़ी है, उसको नमाज कहते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, वो झूठ बोलता है। जो नमाजी नहीं है वो कभी अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। पूरे नमाज, पूरे कुरान में अल्लाह ने, पूरे कुरान में 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। इतनी कसरत से अल्लाह ने किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया। एक पूरी किताब में अल्लाह ने, अपनी पूरी किताब में 700 मरतबा फरमाया नमाज कायम करो। नमाज के फवायद, जो नमाज पढ़ेगा सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तवाना रहेगा, तकदीर संवरेगी। आपकी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, नमाज के बाद दुआ करके देखिए, अल्लाह का वादा है फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ में मेहनत करो, क्या मिलेगा? दुआ में नमाज के बाद मेहनत करो तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने पहले बयान फरमा दिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक हर मुसीबत के बाद दोहरी आसानी पैदा करेंगे। कब पैदा करेंगे? मुसीबत के बाद राहत कब पैदा करेंगे? फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। तुम नमाज के बाद जब दुआ में गिड़गिड़ाओगे, हम तुम्हारी एक मुसीबत पर तुम्हें डबल राहत अता करेंगे, एक तकलीफ पर डबल राहत अता करेंगे। आपको हैरत होगी, हम टेंशन में आते हैं तो होटलों पे आके बैठते हैं,
हम टेंशन में आते हैं, पार्कों में जाते हैं। हम टेंशन में आते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं। टेंशन में आते हैं तो किसी से झगड़ा करते हैं, मगजमारी करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बेचैन होते थे तो क्या करते थे? जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर कोई तकलीफ आती थी तो क्या करते थे? अल्लाह के रसूल जब बेचैन और बेकरार होते थे, वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन, हर बेकरार दिल का करार, हर बेइत्मीनान को इत्मीनान अता करने वाली जात है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। जब उस रसूल को बेकरारी होती तो कहते, अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मेरी बेकरारी को दूर कीजिए, मुझे राहत पहुंचाइए। बिलाल कहते, हुजूर कैसे राहत पहुंचाओ? फरमाते, अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे, अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर नमाज फरमाते, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक हदीस पढ़ता हूं, एक ही हदीस पढ़ता हूं, थोड़ी लंबी हदीस है। नमाज पढ़ने से अल्लाह मिले, नमाज पढ़ने से जन्नत मिले, नमाज पढ़ने से हर नेमत मिले। नहीं पढ़ोगे क्या होगा? मुसीबत में रहोगे, परेशान रहोगे। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते। देखो मैं आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूं, आपके यहां बरकत नहीं है, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं। आप मेरे पास आओगे और मुझसे कहोगे कि तावीज दे दो। मैं किसी को नहीं, किसी को मैं क्यों कहूं? मैं तो गुनहगार आदमी, मैं किसी पे तनकीद क्यों करूं? लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे, हजरत तावीज दो, सैयद तावीज दो, अब आपसे मैं पूछता हूं कि जिसके घर से बरकत अल्लाह उठा ले, थोड़ा अकल से काम लो, अकल से, जिसके घर से बरकत अल्लाह उठा ले, तो है किसी की तावीज में इतनी ताकत कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत का मुकाबला कर सके? भाई कोई भी हो, ये तो बहुत हकीर आदमी है जो आपके सामने बैठा है। कोई वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी पर सब राजी हैं। वली को मानने का ये मतलब नहीं कि हम अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अल्लाह जो नहीं चाहता वली चाहता है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वली अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाता। तो जब अल्लाह बरकत उठा ले, अल्लाह उठा ले, है किसी में ताकत बरकत लाने की? पागल हुए हो? नमाज नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह ने बरकत उठाई, अब तावीज वालों के पीछे फिरते हो, तावीज दो, बंदिश करो, ये करो, वो करो। मेरे भाई, नमाजी आदमी भी तुम्हारे घर में बरकत नहीं ला सकता, नमाजी आदमी का तावीज भी बरकत नहीं ला सकता, क्योंकि आपने नमाज छोड़ी और अल्लाह ने कहा कि बेनमाजी के घर से मैं बरकत उठा लूंगा। उठा लूंगा तो उठा लूंगा, वो अल्लाह है, वो मालिक है, मुख्तार है, वो उठा लिया उसने। अब कौन बरकत ला सकेगा? कोई नहीं ला सकेगा। मशहूर बात है, सच्ची बात, सच बात बुरी लगे तो आपको बुरी लगती रहे और बुरी लगे तो माफ करें, नहीं माफ कर सकते तो बुरी लगती रहे। मेरे भाई, गौस पाक भी गौसे आजम, जिनको हम गौसे आजम मानते हैं सुन्नी लोग, अहले सुन्नत, अहले इस्लाम, आशिकान रसूल, गौसे आजम, उनके पास एक आदमी आया, कहा हजरत मेरे घर में बरकत नहीं, कोई तावीज दो। गौस पाक ने उसको तावीज नहीं दिया। गौस पाक ने फरमाया, बेटा अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लटका दो। तावीज नहीं दिया, क्योंकि गौस पाक जानते हैं अल्लाह उठा ले तो कोई नहीं ला सकता। और गौस पाक से बड़ा उनके दौर में तौहीद का ऐलान करने वाला कौन था? ये हम लोगों पे इल्जाम है कि हम अल्लाह के मुकाबले में वलियों को खड़ा करते। कैसे खड़ा करेंगे भाइयों? बादशाह के मुकाबले में रियाया कैसे खड़ी हो सकती है? अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। जो हम लोगों के बारे में कहते हैं कि हम वलियों को अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में जो किसी को भी खड़ा करे वो काफिर है। अल्लाह से मुकाबला हो ही नहीं सकता। ला रिद्द लहू वला मिद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह की कोई मिस्ल नहीं है, उसकी कोई जिद नहीं है, उसका कोई मुकाबिल नहीं है। हमारा अकीदा है हर अल्लाह का वली अल्लाह का बंदा है और वली से जो भी फायदा पहुंचता है वो अल्लाह की मर्जी से पहुंचता है। वली बेटा दे, वली औलाद दे, वली रिस्क के लिए दुआ करे, ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है। उसको एक बात समझ ले सिर्फ, चले मैं इसको आसानी से समझाता हूं। देखिए, तो जब अल्लाह ही सब करता है तो फिर इसको वलीउल्लाह की तरफ क्यों मंसूब करते हैं हम लोग? वो समझ लो थोड़ा सा। हालांकि उन्वान नमाज है, लेकिन बात बीच में आ गई तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी बारिश बरस रही थी, तो क्या बरस रहा था? जो आपको समझता है बोलो, बच्चे बोल रहे हैं, आप भी बोलो, क्या बरस रहा था? हैं? पानी। आपने क्या कहा?
बारिश बरस रही। यही कहा, यही कहते भी है। क्या बरस रही थी? उसमें क्या था बोलो? इसका मतलब इस पानी का नाम क्या हुआ? बारिश। वही पानी नाली में बह रहा है तो उसको क्या कह दिया? नाली। वही पानी कुएं में है, क्या कह दिया? कुआं। वही पानी दरिया में है, क्या कह दिया? दरिया। वही पानी समंदर में है, क्या कह दिया? और वही पानी बादल में है तो क्या कह दिया? बादल में भी पानी, बरसता हुआ भी पानी, कुएं में भी पानी, नदी में भी पानी, दरिया में भी पानी, समंदर में भी पानी, एक ही पानी है। शक्ल बदली, नाम बदला। कभी ऐसा हुआ बारिश बरसी और पानी ना हो, कुआं हो और पानी ना हो, दरिया और पानी ना हो, समंदर और पानी ना हो? कभी ऐसा हुआ? बोले नहीं। पानी एक ही है, शक्ल बदली, नाम बदला। जब पानी नहीं, बारिश नहीं, पानी नहीं, दरिया नहीं, पानी नहीं, समंदर नहीं, पानी नहीं, कुआं नहीं, पानी नहीं, नाला नहीं, पानी नहीं, तालाब नहीं, मतलब एक पानी है। पानी जरूरी है, पानी के बगैर कुछ नहीं, लेकिन नाम, शक्ल बदली, नाम। अगर डायरेक्ट कोई काम हुआ तो क्या कहते हैं? अल्लाह की कुदरत है, करने वाला अल्लाह ही है। लेकिन बगैर किसी जरिए से हुआ तो क्या कहते हैं? अल्लाह की कुदरत है। लेकिन डायरेक्ट होने की बजाय अगर वो किसी नबी के जरिए हो जाता है तो करने वाला अल्लाह ही है, मगर नाम बदल जाता है, उसको कहते हैं मोजेजा हो गया। देखा, कर अल्लाह ही रहा है, नबी के जरिए कर रहे तो क्या नाम हो गया उसका? मोजेजा हो गया। लेकिन कर कौन रहा है? अल्लाह ही कर रहे हैं। इशारा नबी की उंगली का है, इशारा नबी की उंगली का है। और अली ये मुर्तजा के लिए सूरज आ रहा है तो क्या कहते हैं? नबी का मौजज़ा हो गया। पलटाया किसने? अल्लाह ने। इशारा किसका? नबी का। पलटाने वाली जात किसकी? अल्लाह की। क्या कहा? मौजज़ा। अब अगर वही काम वली से हो, करने वाला अल्लाह ही है, लेकिन वली से हुआ तो क्या नाम हो गया? करामत हो गई। अब उसको समझ लें, बेटा डायरेक्ट मिल गया तो कहा अल्लाह ने दिया, कुदरत है उसकी। नबी की दुआ से मिला तो कहा नबी का मौजज़ा। वली की दुआ से मिला तो वली की करामत। बात समझे? दिया किसने? अल्लाह ही ने। शक्ल बदली, नाम बदला। अब बात समझ में आई? मतलब बिला तमसील, जैसे पानी के बगैर ना बारिश है, ना दरिया है, ना समंदर है, ना कुआं है, बिला तमसील अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है। बस शक्ल बदलती है, नाम बदलती। अब बात समझ में आई? तो हमसे बड़ा तौहीद वाला कौन है? लोगों को तौहीद समझना चाहिए। तो बात अब समझ में आई। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था? तवज्जो। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आके कहता है हुजूर बरकत नहीं है। अब वो गौस पाक थे। फरमाया बेटा अपने दरवाजे पे पर्दा लटका दो। अच्छा, वो लोग वो कैसे पक्के सच्चे मुरीद होते थे। पीर ने जो कह दिया, अगरचे चुनांचे किंतु परंतु कुछ भी नहीं था, पीर ने कह दिया, जाके लगा दिया दरवाजे पे पर्दा लटका दिया। और खुदा का करना बगैर वजीफे के, बगैर तावीज के, बगैर कुछ किए हुए पर्दा लटका, बरकत शुरू, बरकतों का नुज़ूल शुरू। आके अर्ज करने लगा हुजूर ये पर्दे का राज क्या है? कि आपने कहा पर्दा लगा दो, पर्दा लगा और बरकत आने लगी। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, तू नमाजी, तेरी बीवी नमाजी, तेरे बच्चे नमाजी, लेकिन तेरा घर रोड पर है, रास्ते पर है। तो वहां से जो बेनमाजी लोग गुजरते हैं ना, तो उनकी नजर तेरे घर में पड़ती है। और जब बेनमाजी की नजर तेरे घर में पड़ती है तो वो बेबरकती का असर तेरे घर में आता है। तो हमने पर्दा लगवा दिया। क्यों? ताकि अब बेनमाजी की नजर तेरे घर में नहीं पड़ेगी, तो तेरा घर बेबरकती से महफूज रहेगा। भाइयों आप बताओ, ये तो बुजुर्गों ने लिखा है अपनी किताब में, कहां तक उन्होंने इंसाफ किया। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो बरकत वहां से रूठती है। जिस घर में पूरा घर के घर बेनमाजी हो,